नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। सना आनंद की ऐसी परवाह करती जैसे एक माँ अपने बच्चे की चिंता करती है। आनंद उसके लिए इतनी मजबूती से खड़ा रहता जैसे पिता बल देता है। वसुधा शाम को कॉलेज से लौटकर अपने कमरे में घुसी तो देखा रेवा पहले से ही कमरे में है। अरे, आज कॉलेज से सीधे आ गई? तेरी कोचिंग की छुट्टी है क्या? नहीं, आज कोचिंग नहीं गई यार, कल टेस्ट है तो पढ़ना है। कोचिंग जाने पर टाइम केवल वेस्ट हो रहा है। सर अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सब मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। अब कोचिंग जाने के बजाय उसी टाइम में रूम में रहकर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूँगी। मुंबई के कॉलेज के लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा। तू लगातार पढ़ती है, थकान नहीं होती? वसुधा ने पूछा। रेवा वसुधा की मूर्खता पर खींच गई। क्यों नहीं थकान होगी? वसुधा, मजा मारने जिंदगी पड़ी है यार, अभी मेहनत के दिन है। मुझे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। एक बार सेटलमेंट हो जाए फिर दुनिया घूमूंगी। वो सब तो ठीक है रेवा, मगर ये कौन डिसाइड करेगा कि जो खोया वो ज्यादा कीमती था या जो पाया वो ज्यादा कीमती है? ये जो तू दिन भर कमरे में बैठी रहती है, हॉस्टल में किसकी तबीयत खराब थी तो उसके रूम में जाकर किसने रात भर जागकर उसे सपोजिंग की, तुझे खबर नहीं? जानती है, रिया के घर से फादर की डेथ का फोन आया था। वो रो रो कर बहाल थी। तुझे एक बार भी चिंता हुई कि वो अपने घर तक अकेले कैसे जाएगी? ये बुरी खबर पता लगने के बाद भी? ऐसी हालत में तो कम से कम तुझे उसके कमरे में जाना चाहिए था। रेवा ने बेरुखी से जवाब दिया। देख, मैं यहाँ किसी से रिश्ता बनाने नहीं आई हूँ ना, न ही मैं लोगों के रूम में जाकर गप्पे मारते समय बर्बाद करती हूँ। रिया के साथ हुई इमरजेंसी में उसके साथ उसकी सहेलियाँ थी। मैं अचानक रो मत ये कहने कैसे चली जाऊँ? मेरा किसी से कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है यहाँ। मैं जाकर कंसोल भी करती तो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाती। समाज सेवा करने तेरी और सना की आदत है इस हॉस्टल में। मुझे मालूम है उसने अपने किसी कजिन को उसके साथ भेजा था। मैं सना की तरह अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने हॉस्टल नहीं आई हूँ। अभी 5 मिनट पहले मैं टॉयलेट से आ रही थी तो वो अंकिता के गले में हाथ डाली कुछ समझाती जा रही थी कि लव लेटर कैसे लिखना चाहिए। अंकिता को ज्ञान दे रही है कि तू अपनी हैंड राइटिंग में मत लिख, सबूत हो जाएगा लड़के के पास। मैं लिख देती हूँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। अंकिता की लव लेटर की बात सुन वसुधा की आंखों में आई चमक देखकर रेवा चिढ़ गई। जा, अब तू भी दौड़ जा उसके पास। तेरे को भी देखना होगा ना कि अंकिता और सना बैठकर क्या लिख रही हैं। सना उसका शर्तिया पैचअप वाला रामायण लेटर लिखवा रही है। सना इतने इलिटरेट घर की है कि उसकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर समझ आ जाता है। चेहरा ही सुंदर है उसका, मुंह खोलती है तो पूरी फैमिली का क्लास समझ में आ जाता है। रेवा की बोरिंग बातों से घबरा कर वसुधा रूम नंबर 203 की तरफ भाग गई। अंकिता वहां पहले से बैठी थी। सना तो खुद ही लिखना चाहती थी, मगर अंकिता ने बताया कि हर्षित उसकी हैंडराइटिंग पहचानता है। मन महसूस कर सना बताती जा रही थी कि अंकिता लिखती जा रही थी। सना कागज पर पूरी तरह झुकी हुई एक एक जगह उंगली रखकर निर्देश दे रही थी। यहाँ लिख प्यारे प्राणनाथ, सादर चरण स्पर्श। अंकिता एकदम से बिदक गई। ऐसा आपके जमाने में कौन लिखता है यार? मैंने हर्षित को जब जब ग्रीटिंग दिया है तो हमेशा डियर हर्षित लिखा है। सना ने अपनेपन से डांटा। पागल, वो तेरा होने वाला पति है। पति भगवान होता है, देवता होता है और जान होता है। तेरे प्राण का नाथ मतलब प्राणनाथ। चल, ये तुझे पसंद नहीं तो लिख मेरे स्वामी सादर नमन। अंकिता को प्राणनाथ की जगह स्वामी और चरण स्पर्श की जगह नमन ज्यादा आधुनिक लगा और उसने यही लिखा। अंकिता कॉपी पर झुकी हुई मुंह खोले सना जैसा जैसा बोल रही थी वैसा वैसा लिखने लगी। अंकिता की मासूमियत पर पूनम और वसुधा मुंह दबाकर हंसते हंसते दोहरी हुई जा रही थी, मगर सना के चेहरे पर हास्य का कोई भाव नहीं था। अंकिता से दुनिया जहान का आडंबर लिखवाने के बाद सना ने 2 सड़क छाप शायरी लिखवाकर लेटर के अंत में दीपावली पर बनाए जाने वाले लक्ष्मी के पैर बनवाए।
उन पद चिन्हों के ऊपर लिखवाया आपके और चरण की तस्वीर के नीचे लिखवाया दासी, मतलब था आपके चरणों की दासी। सना अंकिता के हाथ से चिट्ठी लेकर अपने ठहाकों को किसी तरह नियंत्रित कर रही थी और एक बार पढ़ी और बेहद अदा से उस चिट्ठी को मोड़कर अलमारी से अपना परफ्यूम निकालकर स्प्रे मारा और अंकिता को लौटा दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। देख अंकिता, मेरी फीस बस इतनी है कि हर्षित की जवाबी चिट्ठी पहले मुझे पढ़ने देना बहन। अंकिता खुशी खुशी रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही सना कमरे के गंदे फर्श पर लौटकर हंसने लगी। तुम्हारे चरणों की दासी, देख ये पगलेट अपने से कुछ भी तो लिखती। इसका रिश्ता बचना पॉसिबल नहीं है। भगवान कसम, इसने जो पहले लिखा था इतना घटिया था कि पूछ मत। अब हर्षित कम से कम कंफ्यूजन में रहेगा कि अंकिता ने उसे हंसाने के लिए सब लिखा है। सोचेगा लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मस्ती करने को लिखा है। मैंने पूछा भी था कि तू क्या लिखना चाहती है, तो बोली तू मुझे छोड़कर पछताएगा। मेरे लिए उसको बदलना होगा। उसको बोलूंगी कि मैं उसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो खुद को बदल ले। उस बोरिंग लेटर से तो मेरा लेटर ज्यादा अच्छा है ना। अभी अभी तो इनका अफेयर स्टार्ट हुआ है। रिश्ता लंबा चलेगा तो हर्षित को पता तो चल ही जाएगा कि लड़की दिमाग से खाली है। पूनम यार, लेटर लिखवाते टाइम मैंने कैसे हंसी रोकी ये मैं ही जानती हूँ। मुझे पीछे से तुम दोनों की हंसी की आवाज आ रही थी। वो पागल लिखने में इतनी मस्त थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वसुधा को अचानक कुछ शक हुआ। बंद दरवाजे की तरफ देखकर फुसफुसाई, सना अंकिता गई नहीं है, अभी यहीं खड़ी है शायद। सना सहम गई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। देख, अब मैं उसके खिलाफ इतना बक चुकी हूँ कि अगर वो सुन भी चुकी होगी तो बात संभालने कोई झूठ नहीं है मेरे पास। नहीं खड़ी है यार। वसुधा, तुम तो मेरी जान ले ली। सना के चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देख पूनम और वसुधा को हंसी आ गई। सना ने प्लास्टिक का एक डब्बा निकालकर वसुधा की ओर बढ़ाया। घर से लड्डू आए हैं, तू खा और तेरी रेवा के लिए भी ले जा। मम्मी ने घी बादाम के बनाए हैं। रेवा मेहनत करके कांटा हो चुकी है, उसे इन लड्डुओं की खास जरूरत है। सना, पूनम और वसुधा को आज कॉलेज पहुंचते ही पता चला कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एग्जाम के 2 महीने पहले फाइनल एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट होगा, जिससे बच्चों की फाइनल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल फाइनल एग्जाम की तरह छात्रों को रोल नंबर के मुताबिक बैठाया जाएगा। एग्जाम हॉल में बैठना है और उतने ही नंबर के उतने ही विषयों के 3 घंटे के पेपर होंगे। जिस चैप्टर का जितना वेटेज यूनिवर्सिटी ने दिया है, वैसे ही सवाल कॉलेज के बनाए पेपर्स में आएंगे। क्लास में सभी कह रहे थे, असल में ये मॉक टेस्ट के 80% प्रश्न फाइनल एग्जाम में आएंगे। प्रोफेसर्स का कहना था कि इस एग्जाम को जो बच्चे गंभीरता से नहीं लेंगे, उन्हें हम फाइनल में देख लेंगे। ये धमकी साइंस स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में देख लेने जैसी थी। प्रिंसिपल सर की दिली तमन्ना थी कि यूनिवर्सिटी टॉपर उन्हीं के कॉलेज से निकले। उन्हें बीकॉम में आनंद रॉय और बीबीए में रेवा आर्या से बहुत उम्मीदें हैं। एग्जाम के 2 महीने पहले ही मॉक टेस्ट सुनकर सना अग्रवाल, वसुधा शुक्ला और पूनम तिवारी के सर पर बिजली गिरी। पूनम शुरुआत से ही पढ़ाई के लिए बेहद सजग थी। मॉक टेस्ट का टाइम टेबल आने के बाद वसुधा का अब रूम नंबर 203 में आना जाना जरा कम हो गया था। सना और पूनम तो पहले से ही वसुधा के कमरे में रेवा की वजह से नहीं आते थे। रेवा के बीबीए में मॉक टेस्ट भी होने वाले थे। अब तक के सारे टेस्ट में वो टॉप करती आई थी। उसने वसुधा को बताया था कि नर्सरी से 12वीं तक स्कूल में भी वो कभी सेकंड नहीं आई। टाइम टेबल आने के बाद हॉस्टल के गार्डन, मेस और गलियारों में सन्नाटा पसरने लगा। कमरों से अब वॉकमैन में बजने वाले पॉप म्यूजिक, हंसी ठहाकों की आवाजें आनी बंद हो गई। रेवा का तनाव अलग स्तर पर पहुंच चुका था। उस दिन तनावग्रस्त रेवा मेज की तरफ जा रही थी कि इस बात से अनजान कि सना ठीक पीछे उसकी नौटंकी करती चल रही है।
सना चुपचाप ठीक पीछे चलते हुए जहां जहां रेवा पैर रखकर आगे बढ़ रही थी वहां वहां की फर्श को छूकर अपना हाथ माथे पर लगाते हुए बढ़ती जा रही थी। वसुधा ने रेवा के पीछे सना को ऐसा करता देखकर किसी तरह हंसी रोकी, क्योंकि इससे रेवा को पता चल जाता कि सना उसके पीछे कोई ड्रामा करती चली आ रही है और वो सना से चिढ़ जाती। सना जैसे ही अपने कमरे में घुसी, वसुधा भी हंसते हंसते सना के पीछे उसके कमरे में भीतर आ गई। सना ने हंसते हुए वसुधा के गले में हाथ डाल दिया। तू मान न मान, भगवान न करे रेवा अगर क्लास में सेकंड आ जाएगी तो अटैक से मर जाएगी बेचारी। इसकी क्लास में जो लड़का सेकंड आता है, जतिन, वो अभी 2 नंबर से ही पीछे चल रहा है। हमारे यहाँ मेरा भाई शैंकी और मैं पास होने पर जश्न मनाते हैं, 3 दिन तक पार्टी करते हैं। ऐसे लोग जीतने के इतने यूज्ड होते हैं कि ट्रेन आई तो सबसे पहले इनको चढ़ना है, टिकट की लाइन में सबसे आगे इनको होना है। इवन यदि लंगर के प्रसाद में भी हैं तो सबसे पहले लेकर प्रसाद खाने को उपलब्धि समझना। ड्रेस सबसे सुंदर इनको चाहिए, हर चीज के लिए कॉम्पिटिटिव। इनको नहीं मालूम कि जिंदगी बड़ी बेरहम है, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी कभी कभी हरा देती है। तब ऐसे लोग साइको हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। हारना सीखना जीतने से ज्यादा जरूरी है। सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा नंबर के लिए इतना तनाव, इतनी कठिन पढ़ाई ज्यादा पैसे कमाने के लिए की जा रही है। मानती हूं कि मन लगाकर पढ़ना चाहिए, पढ़ाई तो आनंद भी करता है, मगर वो लाइफ, दोस्ती, फिल्में सब कुछ एंजॉय करते पढ़ रहा है। यदि आप बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के हो तो इनसिक्योरिटी फीलिंग आएगी, लोगों की हेल्प करने से बचोगे, नोट्स छिपाओगे, रेफरेंस बुक के बारे में नहीं बताओगे। रेवा हर वक्त एंजाइटी में रहती है, डिसिप्लिन के नाम पर खुद को जिंदगी से काट कर अपने साथ ही इतनी क्रूरता कर रही है तो बाकियों के साथ वो दयालु हो ही नहीं सकती। पढ़ाई में एवरेज होना शर्म की बात नहीं है। मैं यदि ऐसे 24 घंटे मेहनत करूंगी तो मैं भी रेवा जैसे नंबर लेकर आऊं शायद। सना की बातें सुनकर वसुधा को लगता है कि इस खिलखंडी के भीतर कोई संजीदा पुरखिन बैठी है जिसने जिंदगी की था पाली है। सना जैसे कोई साइकेट्रिस्ट है जिसे मानव स्वभाव की गहरी परख है। वसुधा ने परेशान होकर पूछा, यार तेरी बात सही है, लेकिन फिलहाल परसों अकाउंट का पेपर है, मुझे जो कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोगों की तैयारी कैसी है? सना ने टेबल पर पड़ा पूनम का रजिस्टर खोल कर दिखाया। ये देख, पूनम ने प्रैक्टिस कर करके रजिस्टर भर रखे हैं। वसुधा ने रजिस्टर की तरफ देखते हुए सना से सवाल किया। पूनम की छोड़, वो तो आनंद के बाद सेकेंड टॉपर बन ही जाएगी। तेरी तैयारी का क्या हाल है मैडम? सना ने वसुधा का सवाल हवा में उड़ा दिया। यार ये फाइनल एग्जाम थोड़ी ना है, बस पास हो जाऊं इतना पढ़ना है, फाइनल में देखी जाएगी। ये कॉलेज वाले तो स्कूल जैसा आतंक कॉलेज में मचा रखे हैं। देख, कॉमर्स में भी अकाउंट उन्हीं का अच्छा होता है जिनका मैथ्स अच्छा होता है। मेरा मैथ्स अच्छा होता तो इंजीनियर ना बन जाती। पूनम ने हाथ जोड़े। ठीक है, लेकिन परसों सुबह पेपर है देवी, मेरी नानी मर रही है डर के मारे। आखिरकार अकाउंट के पेपर का दिन भी आ गया। वसुधा कॉलेज जाने के लिए फटाफट पेन, कॉपी, स्केल और एक पाउच में रख रही थी। रेवा ने अपनी किताब से पल भर के लिए सर उठाया। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से बनाना। थैंक यू यार, आज केवल और केवल गुड विशेस का ही सहारा है। बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ट्यूशन की बहुत ज़रूरत थी, मगर फिर एक नया खर्चा सोचकर ट्यूशन नहीं लिया। आज पेपर में क्या लिखूंगी नहीं मालूम। चल बाय। कॉलेज के लिए पूनम, वसुधा और सना तीनों को साथ ही निकलना था। वसुधा रूम नंबर 203 में गई तो देखा सना छत निहारती बिस्तर पर लेटी है और पूनम खड़े खड़े ही फॉर्मूला वाली कॉपी के पन्ने आखिरी बार पलट रही है। सना को लेटे देख वसुधा अवाक रह गई। क्या हुआ? कॉलेज का टाइम हो गया भाई, अभी 10 मिनट तो सड़क पर ऑटो ढूंढने में लगेंगे। यदि और पढ़ने का मूड है तो किताब रख लो, ऑटो में पढ़ते पढ़ते जाना। पूनम ने कुर्सी पर टंगी चुन्नी लेते हुए बताया। ये देवी जी का दिमाग घूम गया है। सना उठकर बैठ गई। वसुधा तेरी क्या तैयारी है? 0, वसुधा ने बताया। सना उत्साहित हो गई। वैसे भी ये मॉक टेस्ट है,
मीनिंगलेस। इस एग्ज़ाम का हमारे रिपोर्ट कार्ड या आगे की लाइफ में ज़ीरो वैल्यू है। जब तैयारी ज़ीरो है तो नंबर भी ज़ीरो ही आएंगे ना। वसुधा की आवाज़ में हताशा थी। अरे ये सेल्फ प्रिपरेशन के लिए नंबर है, नंबर नहीं जुड़ेंगे, कॉलेज हमारे भले के लिए ही कर रहा है। सना पूरी तरह मोर्चा संभाल चुकी थी। कॉलेज अपने भले के लिए करा रहा है। प्रिंसिपल सर मेरिट लिस्ट में हमारे कॉलेज के बच्चे चाहते हैं और हम तीनों जान झोंक कर भी मेरिट में नहीं आएंगे। मैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर गारंटी दे रही हूँ। जब एग्जाम की तैयारी नहीं है तो क्या सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लो करने पेपर दें? जब एग्जाम की तैयारी ही नहीं है तो क्या सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लो करने के लिए पेपर दें? हमारा फ्यूचर हमसे ज्यादा तो प्रोफेसर नहीं सोचते। इतनी फिक्र थी तो 2-3 महीने अकाउंट्स के टीचर नहीं थे, पीरियड्स खाली गए, तब हमारी चिंता क्यों नहीं रही? हम सबने प्रिंसिपल सर को जाकर इतना कहा मगर कुछ नहीं किया। ये मॉक टेस्ट भी महाजन सर उनके घर की ट्यूशन पढ़ने पर जोर देने के लिए करवा रहे हैं। इस टेस्ट के रिजल्ट से हमें दहशत में लाकर फाइनल एग्जाम के पहले 1 महीने का क्रैश कोर्स तगड़ी फीस लेकर कराएंगे। एग्जाम पक्का उसी के लिए है। मैं फेल होने पर पेपर नहीं दूंगी। 1 या 2 महीने बाद फाइनल है, उसमें पास होना मेरी जिम्मेदारी है। वो तैयारी मैं कर लूंगी। कोई मतलब नहीं है ये आज के टेस्ट का। वसुधा की तैयारी नहीं हुई थी। सना की बात सुनकर सही रही हिम्मत जाने लगी। जो बात उसके मन के भीतर थी जैसे सना ने उसे आवाज दे दी। वसुधा ने लाचारी दिखाई, लेकिन मुझे एग्जाम के टाइम पर हॉस्टल छोड़ना ही पड़ेगा। रेवा जान जाएगी कि मैंने आज पेपर नहीं दिया। सना ने सुझाया, उसकी दिक्कत नहीं है, वैसे भी हॉस्टल में किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने पेपर नहीं दिया। हॉस्टल से तो अभी हम निकल जाते हैं और लगभग 4 घंटे के बाद लौट आएंगे। पूनम गुस्से में बिफर गई। तुम दोनों को शर्म नहीं है? मैं तो एग्जाम दूंगी। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं कहा है। उन लोगों का भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा है। एग्जाम देना छोड़कर उन 3 घंटों में शहर में भटकने जैसा घटिया काम मैं नहीं करूंगी। रूम नंबर 203 में माहौल बेहद तनाव भरा हो गया। पूनम ने कमरे में ताला लगाया और तीनों लड़कियां बिना बात किए एक साथ बाहर निकली। बाहर निकलते समय कश्यप मैडम के रजिस्टर के आउटगोइंग कॉलम में टाइम लिखा, साइन किया और गेट से बाहर सड़क पर आ गई। ऑटो लेने से पहले यह सोचना था कि 3 घंटे के लिए जाना कहाँ है। सना लीडर की तरह सड़क पर सबसे आगे चल रही थी। जरा दूर चलकर सना चौराहे से कॉलेज की विपरीत दिशा में मुड़ गई। पूनम ने पीछे से पूरी ताकत से पुकारा, सना, सना मत कर, शर्म कर, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, लौट आ। वसुधा भ्रमित हो चौराहे पर खड़ी रही। पूनम ने कॉलेज की दिशा में चलना शुरू कर दिया। वसुधा एक बार पूनम की ओर पलटी और फिर चुपचाप सना के पीछे हो ली। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।